अजीम पिरामिड्स का वो राज जो 4500 साल तक छुपा रहा। सोचें, जमीन से तकरीबन 480 फीट हाइट पर खड़ी एक ऐसी मेगा स्ट्रक्चर इमारत जो आज से तकरीबन 4500 साल पहले बनाई गई थी। ना करीनें थीं, ना मॉडर्न मशीनें, ना कंप्यूटर्स और ना ही लेजर टेक्नोलॉजी, लेकिन फिर भी एक ऐसी माइंड ब्लोइंग तामीर वजूद में आई जिसे आज की मॉडर्न दुनिया भी कंप्लीटली समझ नहीं सकी। और फिर जब साइंटिस्ट ने इस पिरामिड के अंदर एक छोटा हाईटेक रोबोट और कैमरा भेजा तो उसने एक ऐसा सीक्रेट चेंबर दरियाफ्त किया जिसे हजारों सालों से किसी इंसान ने नहीं देखा था। मगर सवाल ये है, इस बंद रास्ते के पीछे आखिर क्या छुपा था? और क्या वाकई इन पिरामिड्स के अंदर अभी भी ऐसे माइंड ट्विस्टिंग राज मौजूद हैं जिनसे दुनिया बिल्कुल अनजान है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं हैरानकुन राजों की गहराई तक जाने वाले हैं। तो भाइयों और बहनों, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हर अगला फैक्ट पिछले राज से भी ज्यादा शॉकिंग होने वाला है। नंबर 1, एक ऐसा शाहकार जो वक्त को शिकस्त दे गया। मिस्र के तपते हुए सहरा में मौजूद ये अजीम पिरामिड ऑफ गीजा दुनिया के 7 कदीम अजायबात में वाहिद ऐसा स्ट्रक्चर है जो आज भी अपनी असल हालत में खड़ा है। सदियों तक आने वाले तूफान, खौफनाक जलजले, तबाहकुन जंगें और बदलते हुए मौसम सब के सब उसके सामने बिल्कुल फेल हो गए। ये पिरामिड इतना बड़ा है भाइयों कि इसके रकबे में बैक वक्त कई फुटबॉल ग्राउंड्स फुट आ सकते हैं। इसकी मेकिंग में लाखों पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें से कुछ ब्लॉक्स का वजन तो दर्जनों टन था। अब जरा प्रैक्टिकली सोचें, आज अगर किसी टॉप क्लास कंपनी को इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने का टास्क दिया जाए तो अरबों डॉलर्स और लेटेस्ट मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन 4500 साल पहले ये इम्पॉसिबल काम कैसे हुआ? यही वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है जिसने दुनिया भर के रिसर्चर्स का दिमाग घुमा रखा है। लेकिन रुकें, असल सस्पेंस तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, क्योंकि अगला सवाल इससे भी ज्यादा क्रेजी है। आखिर इन लोगों ने इस पिरामिड की डायरेक्शंस इतनी परफेक्ट कैसे सेट की? नंबर 2, बगैर कंपास के अमेजिंग इंजीनियरिंग। आज अगर आपको चारों सिमतों का बिल्कुल एक्यूरेट पता लगाना हो तो आप मोबाइल फोन्स या डिजिटल कंपास का यूज करेंगे, राइट? लेकिन इस दौर में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। इसके बावजूद इस पिरामिड की चारों दीवारें तकरीबन बिल्कुल परफेक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की तरफ रुख किए खड़ी हैं। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि कदीम मिस्री रात के वक्त आसमान में मखसूस सितारों की पोजीशन को ट्रैक करते थे। वो इन्हीं स्टार्स की हेल्प से सिमतों का तयन करते और फिर पूरी कंस्ट्रक्शन को इसी हिसाब से डिजाइन करते थे। मतलब सोचें, एक मामूली सी गलती भी इस पूरी इमारत को टेढ़ा कर सकती थी। लेकिन यहां तो एरर ना होने के बराबर है। चलें, डायरेक्शंस तो फाइनल हो गई, लेकिन अगर नीचे की जमीन ही बराबर ना हो तो? और यही वो मेन पॉइंट था जहां एक छोटी सी चौक पूरे प्रोजेक्ट को मिट्टी में मिला सकती थी। नंबर 3, सहरा की जमीन को शीशे की तरह लेवल करना। माहिरीन के मुताबिक सबसे पहले इस कंस्ट्रक्शन साइट को इंतहाई बारीकी से बराबर किया गया था। अब इस दौर में लेजर लेवलर तो था नहीं, तो उन्होंने क्या किया? कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि उन्होंने पानी का इस्तेमाल करते हुए जमीन का लेवल चेक किया। जहां जमीन थोड़ी ऊंची होती उसे काट दिया जाता और जहां नीची होती वहां फिलिंग कर दी जाती। एंड रिजल्ट क्या निकला? एक ऐसा सुपर फिलेंट और हमवार प्लेटफॉर्म जिस पर लाखों टन वजनी बिल्डिंग को खड़ा किया जा सके। यह काम सुनने में इजी लगता है, लेकिन इस एरा में यह किसी मौजज़े से कम नहीं था। मगर भाई, असल टेंशन तो अभी बाकी थी, क्योंकि अब उनके सामने 50-50 टन वजनी पत्थर मौजूद थे। और चैलेंज ये था कि एंटरटेनमेंट उन्हें परफेक्ट शेप में काटना भी था और मीलों दूर पहुंचाना भी। नंबर 4, देव हैकल पत्थरों की हाई टेक्नोलॉजी कटाई। कदीम मिस्र के कारीगर कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि इंतहाई हार्ड और वजनी चट्टानी ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर रहे थे। माहिरीन के मुताबिक कॉपर के औजार, एक खास किस्म की रगड़ पैदा करने वाली रेत और नॉन स्टॉप मेहनत की मदद से इन पत्थरों को मतलूबा शेप दी जाती थी। यह काम दिनों में नहीं, बल्कि महीनों की कठिन मेहनत के बाद कंप्लीट होता था। एक एक सिंगल ब्लॉक पर बेशुमार मजदूर दिन रात काम करते थे, तब जाकर वो फिटिंग के लिए रेडी होता था। लेकिन मेरे भाइयों, पत्थर काट लेना एक अलग बात है और उसे सैकड़ों किलोमीटर दूर ट्रांसपोर्ट करना बिल्कुल ही अलग लेवल की गेम है। नंबर 5,
50 टन वजनी पत्थर सफर कैसे करते थे? यहां आकर कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इनमें से कई कीमती पत्थर इस साइट के पास नहीं बल्कि वहां से बहुत दूर दराज के इलाकों से लाए गए थे। माहिरीन बताते हैं कि रिवर नाइल इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट की लाइफलाइन था। बड़ी बड़ी कश्तियों के जरिए इन पत्थरों को पानी के रास्ते लाया जाता था। इसके बाद सैकड़ों मजदूर मिलकर उन्हें मोटी रस्सियों और लकड़ी के वुडन स्लेजेस पर लोड करके खींचते हुए लाते थे। रिसर्च से यह भी पता चला है कि अगर रेत को हल्का सा गीला कर दिया जाए तो भारी वजन को स्लाइड करना काफी इजी हो जाता है। मोस्ट प्रोबेबली वो लोग भी यही स्मार्ट टेक्निक यूज करते थे। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा क्लाइमैक्स बाकी है। आखिर ये भारी भरकम पत्थर 480 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाए कैसे गए? नंबर 6, आसमान को छूते हुए पत्थर। ये वो अल्टीमेट राज है जिस पर आज भी साइंसदानों के दरमियान गर्मा गर्म डिबेट चल रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि बुलंदी तक जाने के लिए बहुत लंबे और सीधे रैम्प्स बनाए गए थे। कुछ का कहना है कि इमारत के इर्द गिर्द घूमते हुए सर्कुल रास्ते इस्तेमाल किए गए, जबकि कुछ थ्योरीज तो इससे भी ज्यादा अलग हैं। खैर, हकीकत जो भी हो, एक बात तो तय है, इस पूरे मास्टर प्लान के पीछे कमाल की मैनेजमेंट और प्लानिंग मौजूद थी, वरना इतने बड़े ब्लॉक्स को इतनी हाइट पर ले जाना ह्यूमनली इम्पॉसिबल था। लेकिन दोस्तों, इस पिरामिड का सबसे पुरस्कार और डरावना हिस्सा बाहर नहीं बल्कि इसके बिल्कुल अंदर है, और यही वो जगह है जहां साइंस के भी होश उड़ गए। नंबर 7, अंदरूनी चेम्बर्स का माइंड बिलोंग सीक्रेट। इस पिरामिड के अंदर बने कुछ खास कमरों में ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। अब जिन्हें नहीं पता उन्होंने बता दूं कि ग्रेनाइट दुनिया के सख्त तरीन पत्थरों में से एक है। सवाल यह है कि इस दौर में इसे इतनी स्मूथली और नफासत से काटा कैसे गया। सालों की रिसर्च के बाद पता चला कि यह सब कुछ खास रगड़ वाले मटेरियल और नॉन स्टॉप कटिंग का नतीजा था। मगर सस्पेंस यहां खत्म नहीं होता, क्योंकि असल धमाका तो उन बंद दीवारों के पीछे हुआ। जब एक छोटा रोबोटिक कैमरा एक इंतहाई तंग नैरो शाफ्ट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था, तो अचानक उसके सामने एक बंद पथरीला दरवाजा आ गया। साइंटिस्ट ने दिल थाम कर उस दरवाजे में एक छोटा सा सुराख किया और कैमरे को सुराख के पार भेज दिया। फिर जो मंजर उस कैमरे ने लाइव दिखाया, उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। आखिर वहां दूसरी तरफ क्या था? क्या वो कोई खुफिया खजाना था, किसी फिरौन का कोई गहरा राज, या कोई ऐसी चीज जिसे जानबूझकर हजारों साल तक दुनिया से छुपा कर रखा गया था? ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। अगर आप भी सस्पेंस से पर्दा उठाना चाहते हैं तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिखें पार्ट 2। और हाँ, अगर वीडियो देखने में मजा आया हो तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले धमाकेदार पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।